आईपीएल अब अपने अंतिम पड़ाव में आ चुका है और जैसे जैसे अब आखिरी के कुछ मुकाबले खेले जा रहे हैं वैसे वैसे ही अब अंक तालिका पर उलट फेर देखने को मिल रहा है। जहां इस मुकाबले में मिली जीत से अब गुजरात ने अंक तालिका पर अपना वर्चस्व कायम रखा है, वहीं इस हार के बाद राजस्थान का अब प्ले ऑफ का रास्ता कांटों भरा हो गया है। ऐसे में अब हम आपको बताएंगे कि क्या है अंक तालिका का नया समीकरण। तो जानने के लिए अंत तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। बात करें अंक तालिका के उससे पहले संक्षिप्त में जान लेते हैं कि आज के मुकाबले में क्या कुछ घटा। दोस्तों बात करें टॉस की तो आज राजस्थान में हुए इस मुकाबले में राजस्थान ने टॉस जीता और उनके कप्तान संजू सैमसन ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन यह फैसला पूरी तरह से उन पर ही भारी पड़ता नजर आया और उनके सारे बल्लेबाज आज गुजरात के गेंदबाजों के सामने नतमस्तक दिखे। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान की टीम ने मात्र 118 रनों तक नहीं पहुंचने में सफलता पाई। बता दें कि इस स्कोर तक पहुंचने में संजू सैमसन ने बमूल्य 30 रनों का सहयोग दिया, लेकिन आज जिस तरह से राजस्थान के बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की वह देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो ये वो बल्लेबाज नहीं है जिन्होंने पिछले मुकाबलों में 200 से ज्यादा का स्कोर बनाने में कामयाबी पाई थी। 119 रनों के छोटे लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात की टीम ने सिर्फ एक विकेट गंवाकर लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। आपको बता दें गुजरात की तरफ से बल्लेबाजी करने आए उन पर सलामी बल्लेबाज रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल ने गुजरात को जबरदस्त शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए दोनों ने 71 रन की साझेदारी की, लेकिन अच्छे टच में दिख रहे शुभमन गिल युजवेंद्र चहल के एक गेंद को पढ़ने में नाकामयाब रहे और स्टंप होकर वापस पवेलियन लौट गए। लेकिन जब तक उन्होंने अपना पूरा काम कर लिया था, जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए हार्दिक पांड्या ने आते ही एडम जंपा को रिमांड पर लिया और उनके एक ही ओवर में 1 चौके और 2 छक्के जड़कर गुजरात को एक तरफा जीत की तरफ बढ़ाया। जिसके बाद गुजरात की जीत में बस कुछ औपचारिकताएं ही बची थी, जिसको हार्दिक पांड्या और रिद्धिमान साहा ने मिलकर 14 ओवर में ही पूरा कर लिया और गुजरात को एक आसान सी जीत दिला दी। बात करें इस जीत और हार के मायने की तो जहां इस जीत से गुजरात का अब प्ले ऑफ में जाने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है और गुजरात इस जीत की वह सीजन की पहली टीम है जिसने IPL 5 के प्ले ऑफ में जाने का रास्ता पूरा कर लिया है। वहीं आज के मुकाबले में राजस्थान को मिली हार से जहां राजस्थान को नुकसान हुआ है, वहीं उनके नीचे मौजूद बेंगलुरु और पंजाब, मुंबई इंडियंस जैसी टीमों को लाभ होता दिख रहा है। अंक के आज के हार से अभी भी इन तीनों टीमों को प्लेऑफ में जाने का रास्ता खुला हुआ है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ये तीनों टीमें आने वाले मुकाबले में किस तरह से परफॉर्म करती हैं और प्लेऑफ में जाने में क्वालिफाई कर पाती हैं या नहीं। बात करें पर्पल कैप और ऑरेंज कैप की तो ऑरेंज कैप अभी भी बेंगलुरु के कप्तान फाफ डू प्लेसिस के पास है, जिन्होंने 9 मुकाबले में 58 के औसत से 466 रन बनाए हैं। इसमें उन्होंने 28 छक्के और 35 चौके जड़े हैं। वहीं बात करें पर्पल कैप की तो पर्पल कैप अभी गुजरात के मोहम्मद शमी के पास है, जिन्होंने 9 मुकाबलों में 35 ओवर डाले हैं, जिसमें उन्होंने मात्र 14 की इकोनॉमी से 210 रन दिए हैं। वहीं बात करें मोहम्मद शमी के बिट्टू की तो उन्होंने 9 मुकाबले में 17 विकेट लिए हैं। अब बात कर लेते हैं अंक तालिका की। पिछले मुकाबले में मिली जीत से दिल्ली को कुछ खास फायदा होता दिख नहीं रहा है और दिल्ली अभी भी 10वें स्थान पर बनी हुई है। दिल्ली का आंकड़ा 9 मुकाबलों में से 3 मुकाबलों में जीत के साथ 6 अंकों का है। वहीं बात करें दिल्ली के नेट रन रेट की तो दिल्ली का नेट रन रेट -0.768 है। कोलकाता से मिली हार के बाद भी हैदराबाद अभी भी 9वें स्थान पर बनी हुई है। बात करें उनके बाद की मुकाबले की आंकड़े की तो हैदराबाद में अभी तक 9 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से उनको 3 मुकाबलों में जीत और 6 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं हैदराबाद इस हार के बाद अब अंक तालिका पर 6 अंक रह गया है। वहीं अब उनके नेट रन रेट की बात करें तो हैदराबाद का नेट रन रेट -0.540 है। हैदराबाद के ऊपर मिली जीत के बाद कोलकाता ने अब 10 में से 4 मुकाबले जीत लिए, वहीं 6 मुकाबले में उनको हार का सामना करना पड़ा। बात करें अंक तालिका पर उनके अंक की तो कोलकाता के इस जीत के बाद अब कोलकाता का अंक तालिका पर 8 अंक है। बात करें कोलकाता के नेट रन रेट की तो कोलकाता का नेट रन रेट -0.103 है। पिछले मुकाबले में हुई हार से एक बार फिर पंजाब किंग्स को नुकसान हुआ है और अब वह 10 मुकाबलों में 5 मुकाबले जीतकर 10 अंकों के साथ 7वें स्थान पर आ गए। बात करें इनके नेट रन रेट की तो पंजाब का नेट रन रेट -0.472 है। पिछले मुकाबले में मिली जीत से अब मुंबई इंडियंस एक बार फिर से पंजाब से ऊपर 6वें स्थान पर आ गई है और बात करें उनके आंकड़ों की तो उन्होंने अभी तक 9 मुकाबले में 5 मुकाबले जीते हैं, वहीं 4 में हार का सामना किया और मुंबई इंडियंस के अंक तालिका पर 10 अंक है। बात करें इनके नेट रन रेट की तो मुंबई इंडियंस का नेट रन रेट -0.373 है। वहीं बेंगलुरु की पिछली जीत से पंजाब को एक स्थान का नुकसान हुआ है और अब वह 5वें स्थान से खिसक कर 6वें स्थान पर आ गई है। बात करें इनके अंक गणित की तो इन्होंने भी 9 मुकाबलों में 5 मुकाबलों में जीत दर्ज की है और 4 में इनको हार का सामना करना पड़ा। इसी वजह से इनका नेट रन रेट -0.447 है। बात करें टॉप 4 टीमों की तो वही आज के मुकाबले में मिली हार से राजस्थान को अंक तालिका पर स्थानों में नुकसान होता नजर नहीं आ रहा, मगर इस हार के बाद अब उनका आंकड़ा 10 मुकाबलों में से 5 मुकाबले हारने का और इतने ही मुकाबले जीतने का है। बात करें राजस्थान के अंकों की तो राजस्थान का भी अंक तालिका पर 10 अंक है और नेट रन रेट +0.488 है। वहीं लखनऊ के साथ खेले गए टाई के साथ ही चेन्नई अब चौथे से तीसरे स्थान पर आ गई है और उनका भी 10 में से 5 मुकाबले में जीत और 4 मुकाबले में हार के साथ ही एक ड्रॉ कराने के आंकड़े के साथ 11 अंक है। और अब बात करें चेन्नई के नेट रन रेट की तो चेन्नई का नेट रन रेट +0.329 है। बात टाई मुकाबलों में बटे एक अंक के साथ ही अब लखनऊ एक बार फिर से दूसरे स्थान पर आ गई है, जहां उन्होंने 10 में से 5 मुकाबले जीते हैं और 4 में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं अब एक मुकाबला चेन्नई के साथ ड्रॉ होने की वजह से उनका अंक तालिका पर 11 अंक हो गए हैं। वहीं बात करें इनके
लक्ष्मण नेट की तो लखनऊ का नेट रन रेट प्लस 0.329 है। आज के मुकाबले में मिली जीत के बाद अब गुजरात टाइटंस 10 मुकाबलों में से 7 मुकाबलों में जीत हासिल करने में कामयाबी पा सकी है और 3 मुकाबलों में उनका हार का सामना करना पड़ा है। उनके अंकों की बात करें तो अंक तालिका पर अंत में 14 अंक हैं और नेट रन रेट प्लस 0.752 है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे अब अंक तालिका में हर मुकाबले के बाद एक बड़ा उलटफेर देखने को मिलता है। लगभग सारी टीमों ने 10 मुकाबले खेल लिए हैं और अब जाकर कहीं ना कहीं अंक तालिका का समीकरण थोड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है, जहां गुजरात के तौर पर हम ये मान सकते हैं कि हमें पहले प्लेऑफ का पहला प्रतिभागी मिल चुका है। वहीं दिल्ली और हैदराबाद के हाल को देखकर ऐसा माना जा सकता है कि ये दोनों टीमें प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर हो चुकी हैं। ऐसे में अभी भी साथी ऐसे हैं जिनके बारे में कुछ भी कहा जाना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कौन वह 4 टीमें होंगी जो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेंगी? हमें कमेंट्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही क्रिकेट अपडेट और न्यूज़ लेकर आते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।